Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, this is a very, very important juncture of your preparation for the civil service examination. अब सबको मालूम है, in about a month or so, you're about to go for the toughest exam in the world. बोलते हैं toughest exam in the world. और क्यों बोलते हैं जो toughest exam in the world? Because most of the aspirants make it tougher for themselves. Why do I say they make it tougher for themselves? Because there are certain methodologies जो कि आजमाना बड़ा जरूरी है, which is very very important that you apply while you're preparing for this exam so that you don't make this already tough exam the so called toughest exam in the world. तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इस एग्जाम को क्रैक करना इज अ वेरी फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन या 10 लाख के आसपास, आसपास 10 लाख ना भी हो 5 लाख हो. द नंबर ऑफ सीट्स आर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1000. प्रैक्टिकली क्या फ्रैक्शन है, मेरे को तो उतना मैथ्स भी नहीं आता. The scenario over here is कि there are certain methodologies, certain methods जो कि आजमाए जा सकते हैं to be utilized, जो कि time tested formulas है my friends, time tested formulas है. The time tested formulas to make sure that आपकी ये journey relatively easier हो जाए, number one. Number two, आपका performance relatively better हो जाए and you give yourself a realistic chance of cracking this exam. So in this entire series for the next few months, right, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा सम टाइम टेस्टेड मेथोडोलॉजीज जो कि मैंने सीखे हैं इन माय ओन लाइफ एज वेल एज व्हेन आई बीन ट्रेनिंग एस्पिरेंट्स सच एज यू फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स. मैंने देखा है कि दीज आर द वंस जिनको बहुत सारे टॉपर्स, सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स, सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर, सक्सेसफुल इन एनी प्रोफेशन आजमाते हैं एंड दे यूटिलाइज इट टू द बेस्ट वे पॉसिबल. सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा एंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गोल्डन टिप्स. दीज आर गोल्डन टिप्स और इस गोल्डन टिप्स में ये है हमारा सेशन नंबर 1. और सेशन नंबर 1 ये है हाउ टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं और बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो कि हम इन बेसिक्स को देखते ही नहीं. तो जब तक हम इन बेसिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते ना, वी आर अबाउट टू मेक अ वेरी वेरी ह्यूज मिस्टेक. तो सब लोग बात स्टार्ट करेंगे, यू नो, क्या पढ़े सर, कौन सी बुक से पढ़े सर, कहां से स्टडी मटेरियल मिले. अरे बाबा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम टेबल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. और ये टाइम टेबल तुम्हारा वो पुराना द सो कॉल्ड टाइम टेबल नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली द मेथड जो आपने फॉलो करना चाहिए एंड यू आर गोइंग टू बी थैंकफुल दैट यू हैव वॉच्ड दिस टिल द लास्ट मोमेंट. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस इवन वन मोमेंट. सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. अनअकैडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेड लाइव, SIDLIVE, सेड लाइव रेफरल कोड के नाम से जाना जाता है. whenever you take your subscription for plus classes, whenever you take subscription for your iconic subscriptions or combat courses or special classes, please use the code SEDLIVE and you'll become the part of team SEDLIVE. I'll be very very happy to teach you. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, एक बार आप देख लीजिए. So whenever I get some updated knowledge about polity, governance, इंटरनेशनल रिलेशन, पार्लियामेंट में कुछ नया हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई, इंटरनेशनल स्फीयर में, डोमेन में कोई ऐसा न्यूज आए जो आई थिंक इट इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, आई विल सर्टेनली शेयर विद यू. सो दिस इज द लिंक, मेक श्योर दैट यू गो फॉर इट. और अगर आपके पास इस टाइम पे मोबाइल कैमरा है सो प्लीज स्कैन दिस कोड, तब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर यू कैन गो एंड इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंटरेक्ट विद मी. कुछ अनाउंसमेंट्स और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स. सो अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए एक बड़ा मेजर दुख का निवारण कर दिया है. क्या दुख का निवारण? बहुत सारे एस्पिरेंट्स बेचारे यही इस स्टडी मटेरियल से, उस जगह से, टेलीग्राम चैनल से, पता नहीं कहां से क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? नंबर 1, तुम्हें वो जो क्वेश्चंस मिले वो काम के मिले या नहीं मिले, दैट इज एन अंडर इशू. वो रेलेवेंट है या नहीं है, उनके आंसर एक्यूरेट है या नहीं है, इन सारी चीजों का दुख खत्म. लॉन्चिंग प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुक्स for every subject, my friends. Notice current affairs, environment, technology, science, technology, everything. और 20th April onwards अगर तुमने कोई भी ऐसी सब्सक्रिप्शन ली जो कि 1 year and above plus an iconic subscription, आपको ये फ्री मिल जाएगा. So these are more than 10,000 questions, all of them explained, all of them with accurate answers. Don't miss this opportunity. आपको सिर्फ एक ही काम करना है, use the code SEDLIVE, SIDLIVE, मेरा रेफरल कोड यूज करो and join our plus or iconic subscriptions which is 1 year or above, और ये तुम्हें फ्री मिल जाएगा. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ये है CSE एश्योर प्रोग्राम. हम लोग एश्योर कर रहे हैं, अनअकैडमी आपको एश्योर कर रहे हैं कि वी विल बी विद यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, टिल
you clear your UPSC civil service examination. तो 2 साल and above सब्सक्रिप्शन लोगे, you'll get CSE Assure. In other words, you'll get a 1 year free extension on above for जब तक तुम इस एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे. तो हम आपका साथ देने आए हैं. मेक श्योर दैट यू टेक फुल अपॉर्चुनिटी. आपने सिर्फ रेफरल कोड यूज करना है, SIDLIVE SIDLIV. you'll get an immediate discount and you'll become a part of this part. This is the last mile program. इसी से पता चलेगा कि हम आपके साथ हमेशा इवन टिल द मॉक इंटरव्यू स्टेज अनअकैडमी आपका साथ देता है. सो प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एवरीथिंग वी आर विद यू. सो ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें पर्सनल कोच एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स. ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है बिकॉज ये आपके फायदे की चीजें हैं. मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस. सो एक बार देखो 12 month, 24 month, 36 month एंड देन यू कंपेयर दिस. और अब तो आप बड़े आराम से इसको कंपेयर कर सकते हो विद व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑफलाइन वर्ल्ड और सो कॉल्ड ऑफलाइन वर्ल्ड. ये बहुत रीजनेबल प्राइसिंग है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट. आपको सिर्फ इस रेफरल कोड को यूज करना है, SIDLIVE SIDLIVE, एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. दिस इज हमारी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से, समथिंग दैट ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं होगा. अगर सिर्फ फाइनेंशियल रियलिटी के लिए आप इस एग्जाम को नहीं दे पा रहे हो या प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, अनअकैडमी इज ऑफरिंग यू 0% EMI लोन फॉर दिस. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है? आई डोंट थिंक सो. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ. सो आज का वीडियो, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले, ये सब मेरा इरादा है, ओके, दिस इज माय प्रिंसिपल, दिस इज माय मेथोडोलॉजी इन लाइफ, ओके, कि वाई जानना बड़ा जरूरी होता है. वाई नहीं पता हो ना तो आदमी बड़ा परेशान होता है. तो नीची, फ्रिडरिच नीशी, ओके, यूसुफ से पता नहीं इसको प्रोनाउंस बड़े अलग है, बड़े जर्मन फिलोसोफर जिनके बारे में शायद तुम लोगों ने फिलोसफी में या पॉलिटिकल साइंस में तो मैं पढ़ाता ही हूं. नीचे यूसुफ से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट लाइन को हमेशा याद रखना. इफ यू आर श्योर ऑफ योर वाई, मैंने क्या बोला? इफ यू आर श्योर ऑफ योर वाई, यू कैन टेक केयर ऑफ एनी हाउ इन योर लाइफ. अगर आपको वाई मालूम है, आपको आपका रीजन मालूम है, आपको यह मालूम है कि यार मैं किस लिए लड़ रहा हूं या लड़ रही हूं फॉर दैट मैटर, ओके, तो आप किसी भी हाउ के लिए लड़ सकते हो, ओके, और कहीं तक भी गुजर सकते हो. व्हाट एंड हाउ मिल जाता है, इट इज ऑलवेज सेकेंडरी टू वाइज. सो आपको ये वाली चीजें पता होनी बड़ी जरूरी है कि भैया वाई, आज सिद्धार्थ जी आए तो है, ओके, बट ये वाई शुड आई हैव अ नीड फॉर टाइम टेबल. लाइफ में एक चीज को हमेशा अवॉइड करना, हमेशा, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हर हमेशा अवॉइड करना, एंड दैट इज केओस, डिसऑर्डर, ओके, इसको हमेशा अवॉइड करना. ये हर एक जगह पे, चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, ऐसा हाल मत होने देना. इसकी हालत देखिए तुम लोगों ने, ओह बड़ा बुरा हाल चल रहा है इनका. तो यहां पर क्या होता है, एफिशिएंसी गोज आउट ऑफ द विंडो, ओके, सक्सेस dies a very soon, very quick death, और लाइफ इज नथिंग एल्स बट अ पेन. ओके, सुबह उठो तुम्हें यही नहीं पता कि क्या करना है, हाउ अनकंफर्टेबल, यार उठने का मन ही ना करे. रोज सुबह उठ के तुम पहाड़ चढ़ना की कोशिश कर रहे हो, ये कुछ वैसी ही फीलिंग हो जाएगी. डोंट डू दैट. लाइफ को जितना हो सके ऑर्डरली रखना होता है. सी, देयर इज अ केओस थ्योरी कि आप जितना मर्जी ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो आ ही जाती है. मानता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एब्सोल्युटली एक्सेप्ट, थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत होना जरूरी है. ज्यादा हो जाता है, इट बिकम्स अ पेन, एंड दैट पेन विल नेवर लीड यू टू सक्सेस. टाइम टेबल आपका यही केओस को सॉल्व कर देता है. आप में से बहुत सारे लोग इन, सच बोलना, झूठ मत बोलना प्लीज, ओके, तो सच बोलने का सवाल है यहां पर. कितने लोगों को सुबह उठकर ऐसा लगने लगता है यार आज ना मूड नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, या आज उतनी मोटिवेशन नहीं है जितनी कल थी. ऐसा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जर्नी में आपके साथ कई बार होगा. यार क्यों नहीं होगा यार, हद हो गई है यार. डू यू अंडरस्टैंड कि इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, वेदर यू वांट टू बिलीव इट और नॉट, इट इज अ वेरी टफ एग्जाम. टफेस्ट हो ना हो, बट इट्स अ वेरी टफ एग्जाम. नंबर 1. नंबर 2, सिलेबस अनबिलीवेबली एक्सटेंसिव है. नंबर 3, यार तुम पर दुनिया भर के प्रेशर्स है. मैं खुद बोलता हूं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोई एक मियरली एग्जाम नहीं है, एग्जाम, लेकिन ये मियरली एग्जाम नहीं है. मतलब अरे इसमें बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं तुम्हारे ऊपर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल स्ट्रेस है. लोग देख रहे हैं अच्छा तो IAS ऑफिसर बनने वाला है,
आधे से ज्यादा लोग तो जलन के मारे चाहते हैं कि भैया तू फेल ही हो जाओ। ओके, फिर तुम पर ये प्रेशर, बिकॉज तुम लोग सब लोग ग्रेजुएट्स हो चुके हो, तो तुम्हें ये होता है यार नौकरी कब करेगा, और कुछ नहीं होगा, और कुछ रहा नहीं रहे होगा तो बोलेगा शादी कब करोगे। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स में यू गेट दैट डिप इन मोटिवेशन, एंड दैट इज द रीजन यू नीड समबडी टू टेल यू कि भाई आज यही करना है, आज यही होगा, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, वेदर यू फील मोटिवेटेड और यू डोंट फील मोटिवेटेड। भाई आज जो मैं बोलूंगा ना, मैं मतलब टाइम टेबल बोलूंगा ना, वही बोलेगा। सो यू नीड अ टाइम टेबल, और ये तुम्हारे जीवन के कितने सारे दुखों का निवारण है, ये बनाने वाले पर ही पता चलेगा। जब बन जाएगा और जब तुम उसको अप्लाई करोगे, अमल करोगे, तो ही तुम्हें पता चलेगा। सो इट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, इट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। लोग इसको इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करते इसलिए उनकी जिंदगी में बड़े सारे ऐसा उथल पुथल होने लग जाते हैं। डोंट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम टेबल इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो टाइम टेबल सर जब बहुत सीरियस बिजनेस है, तो उसको बनाना भी एक सीरियस वर्क होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने लोगों को देखा है जो पूरे साल का टाइम टेबल आधे पौने घंटे में बना के छोड़ देते हैं। जी हमारा पूरा टाइम टेबल रेडी हो गया। कैसे रेडी हो गया ये यार? टाइम टेबल इतना सीरियस बिजनेस है जो तुम्हारे जीवन के इतने सारे दुखों का निवारण कर रहा है। आई एम श्योर देयर हैज टू बी सम मेथोडोलॉजी, सम मेथड, सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन। अरे बाबा थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उस टाइम टेबल को बनाने में, लेकिन ऐसे नहीं बनते। आमतौर पे टाइम टेबल ऐसे बनते हैं, बड़ा सिंपल है, मैं बना के दिखाता हूं। ओके, 15 मिनट देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। भाई इसमें तो सैटरडे संडे ही नहीं लिखा तुम लोगों ने। चलो लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। बड़ा सिंपल है सर तरीका, मैं बताता हूं। 8 से 10 मैं करूंगा पॉलिटी, 10:30 से लेकर 12:30 मैं करूंगा गवर्नेंस, फिर मैं 2 घंटा ब्रेक लूंगा, फिर मैं करूंगा हिस्ट्री, फिर मैं करूंगा ज्योग्राफी, फिर मैं करूंगा इकोनॉमी। ये क्या है सर? समझ नहीं रहे हो यार? ये टाइम टेबल बन रहा है। व्हाट डू यू मीन ये टाइम टेबल बन रहा है? दिस इज नॉट अ टाइम टेबल यार, दिस इज अ यूजलेस टाइम टेबल। ऐसा टाइम टेबल कभी काम नहीं करता। और ये तुमने कितने बार जिंदगी में बनाया? अरे मन पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बोलो, तुमने ऐसा टाइम टेबल कई बार बनाया, कई बार फेंक दिया, कई बार उसको 2 दिन इस्तेमाल किया, कई बार 2 हफ्ते इस्तेमाल किया, बट इट हैज नेवर यील्डेड द रिजल्ट। अल्टीमेटली यू पूरे होते ना कि पूरी की पूरी दुनिया घूमे और वापस आकर हम वहीं खड़े हो गए जहां पर हम थे, बिकॉज हम फिर से करने लग गए मूड बेस्ड प्रिपरेशन। यस, ये अगर तुम्हारे मुंह से हाँ निकल रहा है, या तुम्हारे मुंह पे कुछ एक होती है ना कन्फेशनरी स्माइल। ओके, लॉ की दुनिया में बोलते हैं कन्फेशनरी स्माइल होता है। कभी कभी होता है ना आदमी वो स्माइल करता है लेकिन उसी में हाँ होता है। वो कन्फेशनरी स्माइल अगर तुम्हारी निकल रही है ना भाई, तो वो समय आ गया है कि तुम इसको अब चेंज कर दो। मेक श्योर दैट यू मेक अ टाइम टेबल द वे इट शुड बी मेड। सो अगर आपने टाइम टेबल ढंग से बनाना है, तो नाउ फाइंड आउट अ राइट वे टू मेक अ टाइम टेबल। जैसे दुनिया में हर चीज होती है ना माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड का एक राइट वे होता है, और एक रॉन्ग वे होता है। टाइम टेबल बनाने का भी एक राइट वे, और मैं आज आपको राइट वे बता रहा हूं। फिर सिचुएशन आएगी, मैं जैसे ऐसी बातें बोलता हूं ना, तो मेरे बड़े मोहब्बत करने वाले दुश्मन यूट्यूब पर आ जाते और बोलते अच्छा जी हैं राइट वे आप बताएंगे, हम रॉन्ग है। ये नॉर्मली एक्सेप्टेड राइट वे। जो अति होशियार लोग हैं वो हो सकता है इसको एक्सेप्ट ना करें, और उनके लिए तो मैं ये वीडियो बना भी नहीं रहा हूं। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जो जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं। दे हैव अ ड्रीम एंड दे हैव अ रिक्वायरमेंट कि थोड़ा सा ठीक हो जाए सर, थोड़ा सा जरा सा ठीक हो जाए और हमारा रास्ता मिल जाएगा। वो थोड़ा सा एज चाहिए, मैं वो थोड़ा सा एज देने आया हूं तुमको। सो राइट वे फॉर एवरीथिंग मैं तुम्हें बताऊंगा। ये माय फ्रेंड्स टाइम टेबल नहीं होता, ये कभी नहीं चलेगा, बिकॉज इसमें कोई रूल नहीं है, इसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये टाइम टेस्टेड नहीं है। ये चलता रहता है, ये एट मैक्सिमम
तुम्हारे को ये बता सकता है कि कौन सी क्लास कब है जी। ओके, ये तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें कैसे रिवॉर्ड मिलेगा। सो सिट बैक, रिलैक्स, लेकिन समझने की कोशिश करना और इस वीडियो को कई बार देखना अगर तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आया, बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड टाइम टेबल है। और जैसे मेरी क्लासेस में मैं बोलता हूं, प्लस क्लासेस में जो नए नए मेरी प्लस क्लासेस पढ़ने आते हैं, तो वो लोग ना जल्दी में होते हैं, सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो। फिर उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि पॉलिटी जब मैं पढ़ाता हूं तो वो शायरी होती है, इट गो स्लो, लेकिन इट बिकम्स अब्सॉर्ब्ड इन योर सब्जेक्ट। फिर वो उनको मैं बोलता हूं कि इन वीडियोस को 2-2 3-3 बार देखो। और फिर जब 30-40 क्लासेस हो जाती है ना, और जब सब्जेक्ट कोर्स खत्म हो जाता है, तो वही स्टूडेंट्स ना, उनको लगता है ओहो क्या पूछेगा यूपीएससी अब यार, अब बचा क्या पूछ पढ़ने को। तो एक तरीका होता है माय फ्रेंड, ये शायरी है। ओके, सो यू टू अंडरस्टैंड शायरी। शायरी एक बार में समझ में नहीं आती, वैसे हो सकता है तुम्हें ये वीडियो भी एक बार में समझ में ना आए। जस्ट पे अटेंशन, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1, सेल्फ एनालिसिस। ये क्या बात है, सबके हालात सेम नहीं होते माय फ्रेंड्स, सब लोग सेम नहीं होते। ओके, सो इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड, इट टेक्स ऑल द सॉर्ट्स। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सबसे पहले प्रभु ने अर्जुन को क्या बोला था कि अर्जुन हे पार्थ, सबसे पहले अपने आप को पहचान। ओके, सेल्फ एनालाइज। ओके, कि भाई मैं हूं क्या। हम में से कुछ लोग हम में एक ही कॉमन चीज है, क्या एग्जाम है, कि जी एग्जाम का नाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके बाद हार्डली कुछ कॉमन है। क्यों, हम में से कुछ लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, सुबह 9 बजे निकलते हैं, 5-6 बजे तक काम होता है, कभी कभी उल्टा भी टाइम है, आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनीज में तो और भी टाइम अलग है। कुछ लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बड़े बिजी होते हैं, ऐसा नहीं होता, कॉलेज में बड़े काम होते हैं। ओके, कैंटीन भी जाना होता है, वो भी एक काम होता है, एवरीथिंग इज देयर। और आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन जो कि इन दो कैटेगरीज में नहीं आ रहे। क्यों, हो सकता है हम लोग सिर्फ अपनी फैमिली में बिजी हो, वो भी बड़ा मुश्किल है यार, घर चलाना आसान काम होता है क्या। ओके, तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार हम वर्क करते हैं, और एक बोलते हैं कि हम जो होम मेकर है, अरे भाई होम मेकर का काम बहुत मुश्किल होता है, एक बार करके देखो फिर पता चलेगा। हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। सो वर्किंग प्रोफेशनल अलग तरीके से सोचो, कॉलेज वाले अलग तरीके से सोचो, फाइनल ईयर कॉलेज वाले अलग तरीके से सोचो, जो ग्रेजुएट हो गए हैं और उनके पास सबाटिकल ले लिया है, 1 साल हम बैठ के जी पढ़ रहे हैं, वो अलग तरीके से सोचो। सबसे पहले तुम्हारा टाइम टेबल बनेगा। मैं टाइम टेबल बनाने थोड़ा ना बैठा हूं तुम्हारा, मेरे पास ये काम है क्या। तुम्हारा टाइम टेबल तुम बनाओगे, और तुम्हारा टाइम टेबल तुम बनाओगे तुम्हारे अपने तरीके से। तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस। नंबर 1, तुम हो कहां, वेयर आर यू। ओके, सो सबसे पहले देख लिया तुमने, हाँ जी मेरा ये हाल है यार, मेरे पास इतने आवर्स, इतनी टाइम में, इतने महीनों में, इस हफ्ते में, इस टाइम पर अवेलेबल है। ये पहले तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल होना चाहिए। फिर क्या सर, फिर देख लो कि यार तुम इस तरह के लोग हो क्या। सर इसमें तो लोग ही नहीं है। अरे यही तो होता है, सुबह सुबह उठोगे तो लोग ही नहीं दिखेंगे तुमको। सो क्या तुम्हें सुबह सुबह सूर्योदय अच्छा लगता है पढ़ते टाइम। हाँ, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। आधे लोगों से पिक्चर में अच्छा लग रहा होगा, ओके देखा नहीं होगा तुमने, हाँ तो वाह यार, हाँ सर, हाँ सन बड़ा अच्छा लगता है उगते हुए। या फिर बहुत सारे लोग मूनलाइट, ओहो सर इस टाइम पे पढ़ाई करेंगे। अब ये दो अलग अलग थोड़े, आई एम नॉट हियर टू जज यू, आई एम सॉरी, आई एम नॉट हियर टू जज यू। ओके, तो चाहे तुम इस समय पढ़ते हो, या इस समय तुम ज्यादा एक्टिव होते हो, या फिर तुम इस समय ज्यादा पढ़ते हो, हाँ हाँ सर ये अलग अलग है, मेरा काम ये है ही नहीं। आई एम हेयर इन द बिजनेस ऑफ सेल्फ एनालिसिस। सो माई स्टेप हेयर इज कि आपको सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि भाई नंबर 1 मेरे पास टाइम टोटल अवेलेबल कितना है, नंबर 2 मैं कब ज्यादा इफेक्टिव होता हूं, कब ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो जो अर्ली राइजर्स है वो लोग शाम को आते आते उनकी सारी बैटरी डाउन हो चुकी होती है, और जो हमारे बीच में से निशाचरी लोग होते हैं वो रात को जागृत होते हैं। ओए होए टोंग, वो तुम्हारी मर्जी है। एंड आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट हियर टू जज, ऑल्दो आई माइट बी वन अमंग्स देम। ओके, हो सकता है मैं अर्ली राइजर हूं, बट आई एम नॉट हियर टू जज कि आप रात को नहीं पढ़ सकते, बिंदास पढ़ो, प्रॉब्लम मेरा काम पढ़ने से, मेरा काम एग्जाम को क्रैक करने से। दैट्स माय सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑन दिस पार्ट। सो सुबह उठ सकते हो या नहीं उठ सकते, योर प्रॉब्लम। रात को पढ़ सकते हो, ओवरनाइट पढ़ सकते हो, पढ़ो, आई डोंट माइंड, टाइम टेबल तुम्हारा बनने वाला है। फेयर एनफ। नाउ
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्यों मैंने बोला? बिकॉज मुझे एक ही चीज की तुमसे गुहार है, एक ही चीज की एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन इज फोकस। द ओनली थिंग दैट आई एम रिक्वायरिंग फ्रॉम यू इज फोकस। मुझे तुम्हारे आवर्स नहीं चाहिए, तुम 12 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, मेरा क्या जा रहा है। मुझे इफेक्टिव 8 आवर्स इन अ डे चाहिए ऑफ फोकस स्टडीज। So concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus. एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की बहुत ही सॉलिड कोटेशन है। तो लाइट तो चारों तरफ है, जब प्रभु जो सूर्यदेव की लाइट चारों तरफ होती है, उससे आग नहीं लगती। एक छोटा सा लेंस लो, उसको फोकस करो, ड्रिंच फायर। ये तुमने स्कूल में बहुत किया होगा। ओके, मैं तो सारा टाइम यही करता रहता, कागज टुकड़े करो, ऐसा करके लेंस करो, सारा टाइम यही खेल। ओके, लेकिन पॉइंट इससे हमने जो सीखा, मुझे फोकस आवर्स चाहिए। सो प्लीज मुझे नेक्स्ट टाइम ये मत बोलना कि सर हम ना 12 घंटे पढ़ते, सानू की सर हम 16 घंटे पढ़ते, सानू बिल्कुल की, मतलब मेरे को 8 घंटे चाहिए। ओके, 8 घंटे फोकस वर्क मतलब मुझे टू द एक्सक्लूजन ऑफ द रेस्ट ऑफ वट एवर तुम्हारे माइंड में। ना मुझे मोबाइल चाहिए सामने उस टाइम, ना सोशल मीडिया चाहिए, ना मुझे ये टेंशन चाहिए कि मेरे को पास्ट में या मेरे मार्क्स नहीं आते थे, या फ्यूचर में, या मेरे बारे में फेल हो गया, या फिर मेरे को क्या करना है, या मेरे को क्या और जॉब मिलेगा। आई डोंट केयर। राइट नाउ मेरे पास वर्क एट हैंड है। द वर्ड प्रेजेंट is a very important word. You have to be present at the present moment. This is a present of God. So जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आ गया वो आगे समझो। तो मेरा पॉइंट है वर्क एट हैंड। सो मुझे चाहिए फोकस। इफ आई गेट फोकस आई विल बी ऑफ एनी यूज इन दिस एंटायर प्रोसेस। और नहीं है बड़ी बंद कर दो, वरना टाइम टेबल बनाना है क्यों। सुबह उठो, जिस दिन मूड आए पढ़ लेना, जिस दिन नहीं मूड आए तो देखा जाएगा क्या होगा। सो डोंट गो इनटू दिस पार्ट, मेक श्योर दैट यू फोकस। ऑलराइट, सो फोकस के लिए टाइम टेबल किस लिए? फोकस के लिए। ऑलराइट, सो किसके लिए? तुम्हारा पहला क्वेश्चन था why should I make a timetable? Because I need a focus. Fair enough. Let's go to the next point. So हमारे पास है focus. Alright. ना Land Cruiser, ये क्या हो रहा है? Toyota. So I am now about to teach you जो कि इंटरनेशनल MBAs में, हार्वर्ड्स में पढ़ाया जाता है, और what is called as the Toyota way. So most people, I am not here to advertise Toyota. होगी यार, बड़ी प्यारी गड्डी होगी, बट सानू की। सो टयोटा के बारे में एक मेथोडोलॉजी बोलते हैं, इसको बोलते हैं द टयोटा वे। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज द टयोटा वे। तो इनके बारे में MBAs में, बिजनेस स्कूल्स में बड़ा पढ़ाया जाता है कि अमंग्स द मोस्ट एफिशिएंट फंक्शनिंग मैकेनिज्म मिस्टर टयोटा ने बताई थी। मैं गाड़ी की तारीफ न करूं, लेकिन मैं मिस्टर टयोटा की, ओके, जापानीज मिस्टर टोयोटा की एक बिजनेस मॉडल था। बिजनेस मॉडल में एक फंक्शनिंग मॉडल था कि किस तरह से टोयोटा कंपनी वर्क करती थी, और वो कंपनी बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती थी, इतना कि आज वो एक बिजनेस मॉडल बन गया। तो दो जापानीज मॉडल मैं आज तुमको समझाने वाला हूं। एक इज द मॉडल कॉल्ड एज द टोयोटा मॉडल, और ये तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगा। ये गाड़ी हो ना हो तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाने वाली है अगर तुम इसको फॉलो करोगे। और दूसरा द कैनबैन। अब उसको पता नहीं जापानीज लोग कैसे बोलते हैं, हम कैनबैन बोलते हैं। पंजाबी लोग जिस मर्जी बोलते हैं। पंजाबी लोग जब स्पेनिश बोलते हैं तो भी पंजाबी लगती है, जब फ्रेंच बोलते हैं तो भी पंजाबी लगती है, और जापानीज बोलते हैं तो भी सब पंजाबी बोलते हैं। तो ये पंजाबी में ही है कैनबैन। ओके, उसको कुछ कानबान भी बोल सकते हैं, सानू की। ऑलराइट, नेवर माइंड। सो ये है टयोटा वे एंड द कैनबैन मॉडल। सो टयोटा वे में 3 M's याद रखना, 3 M's, और ये तुम्हारे ऊपर बड़ा काम आएगा। वन इज कॉल्ड एज मुदा, वन इज कॉल्ड मूरा, वन इज कॉल्ड मुरी। सो ज्यादा दिमाग नहीं भी याद रहेगा, तो मैं जापानीज नहीं आती, मेरे को तो पहले से आती थी। ओके, सो मुदा, मूरा, मुरी क्या है सर? मुदा इज वेस्टफुलनेस, मूरा इज इम्बैलेंस, एंड मुरी इज ओवरलोड। ये क्या बोल रहे हैं कि ये मुदा, मूरा एंड मुरी, ये सिंस, ये गलत है। अगर इनको अवॉइड करें तो तुम्हारा जीवन अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। और मैं तुम्हें सारे एग्जांपल्स ऐसे दूंगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, और तुम एकदम
100% परफेक्ट टाइम टेबल बनाओगे। ठीक है, रेडी एवरीवन? सो व्हाट इज मुदा? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं पॉलिटी का एग्जांपल दे दूंगा। सो व्हाट इज द एग्जांपल? सो मुदा इज, it refers to any activity that does not add value to the creation. Okay, so this is muda. Okay, this is wastefulness. कितने बार तुमने किया? क्या सर, हमने तो कुछ भी वेस्ट नहीं किया। वेस्ट किया है माय फ्रेंड्स, मैं तुम्हें बताता हूं। सो मुदा तुमने कई बार वेस्ट किया हुआ। कैसे? एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हुए जो तुम्हें 100% मन के एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में मालूम है कि ये कभी नहीं पूछा जा सकता। ओके, जैसे कितने लोग हमारे YouTube के दीवाने हैं, पढ़ते पढ़ते अनअकैडमी के अच्छा वीडियो चलता होगा, अचानक एक ऐसे वीडियो पे चले जाएंगे, अरे धमाकेदार एंट्री। क्या है यार? अरे धमाकेदार एंट्री, सिंघम, ये क्या है यार? डोंट यू थिंक दैट एवरी मिनट काउंट्स? हाँ, एवरी मिनट काउंट्स। और तुम्हारे पास लिमिटेड 5 मिनट्स है। अरे सर क्या हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, ऐसे ऐसे वीडियोस बन रहे हैं। ओके, और लोग दिखा रहे हैं यार, वो वीडियोस बनाए जा रहे हैं फॉर सेंसेशनलाइजेशन। ओके, तुम्हारा काम है टू रिमेन वेरी वेरी डिलिजेंट एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट टू योर वर्क। अनअकैडमी पे हम लोग जब तुम्हारे लिए वीडियोस बनाते हैं, हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना लेबर होता है, इतना शिद्दत से तुम्हारे लिए बनाया जाता है कि एक एक काउंट, एक एक टॉपिक को सिंप्लीफाई करके समझाया जाए। इंस्टेड ऑफ दैट वेस्टफुलनेस। ओके, और 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब तुम्हारा वो टाइम वेस्ट हो जाता है, दैट टाइम विल नेवर कम बैक, और तुम्हारा वो पूरा दिन गया। दिस इज कॉल्ड मुदा। एंड दिस मुदा तुम इतने बार करते हो। एंड नॉट ओनली दैट कि तुमने ये धमाकेदार एंट्री के वीडियोस देखा, इवन इन द टॉपिक, एक ही टॉपिक को 50 बार पढ़ रहे हो। ओके, जो तुम्हें आता है, तुम्हें मालूम है मेरे को वो टॉपिक आता है, बट मैं फिर भी वही पढ़ूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा। व्हाई? बिकॉज आई विल स्टे इन माई कंफर्ट जोन। इफ यू आर डूइंग दिस, चिल्ला के बोलो, यस सर, आई एम गिल्टी। इतना मानो तो सही। फर्स्ट थिंग ऑफ चेंज इज दैट यू एक्नॉलेज दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। फर्स्ट थिंग ऑफ चेंज इज दैट यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप saying हाँ सर गलती हो रही। दैट इज कॉल्ड मुदा। सेकेंड इज मूरा और इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। कैसे? आज बहुत दिल कर रहा है पढ़ाई करने का, और सुबह 6 बजे से पढ़ने बैठेंगे, रात को 12 बजे तक नहीं पढ़ेंगे, छोड़ेंगे, पढ़ते रहेंगे पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। फिर अगले दिन हम ऐसा फिर से करेंगे, वेरी गुड, 12 घंटे हो गए, पढ़ते गए। तीसरा दिन भी ऐसा ही हो गया। क्या हो गया? थोड़ी आवाज ढीली पड़ रही है, तो पता नहीं थकावट सी लग रही है। अच्छा, आज से 3 दिन बहुत मेहनत कर ली, आज पूरा दिन नहीं पढ़ पाएंगे, आज बिल्कुल नहीं, दिमाग बिल्कुल क्लॉग्ड हो गया। आई नो, होता है, मैं समझ रहा हूं। ओके, अगले दिन आज तो 3 दिन पढ़ा था, 2 दिन तो छुट्टी बनती है। हाँ, तीसरे दिन ऐसे कहते हैं आज 4 घंटे पढ़ लेते हैं। अच्छा, डू यू रियलाइज दैट यू हैव, अगर मैं इन टोटल को 5-6 दिन को भी काउंट करूं तो 12 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन 4, 12 30, या प्रैक्टिकली तुम 8 घंटे या 6 घंटे ही पढ़ रहे थे, इफ आई एम नॉट वेरी बैड एट मैथ्स। व्हाई हैव यू जस्ट मेड इट एन इम्बैलेंस्ड प्रेशर सिचुएशन फॉर योरसेल्फ? इन द लॉन्ग रन ये तुमको कभी रिजल्ट नहीं देगा। इन द लॉन्ग रन तुम स्ट्रेस में आओगे। इन द लॉन्ग रन तुम कभी प्लान आउट नहीं कर पाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी आर अवॉइडिंग मूरा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। मेरी एक बात याद रखना, आई डोंट नो, कुछ लोग बोलते किसने बोला था, कुछ लोग बोलते किसने बोला था। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, शायद बिल गेट्स ने बोला था, आई डोंट नो, आई एम नॉट हियर टू कोट समबडी। ही सेड कि we always overestimate what we can do in 1 day and we always underestimate what we can do in 10 years. Okay, इसको तुम किसी भी एक्सपेंशन में कर सकते हो, ये तुमने भी किया, मैंने भी किया, एंड दोनों ही टाइम पे पछतावा होगा। तो रूल्स तुम्हारे ऊपर भी वैसे ही लागू होंगे जो मुझ पर होंगे। ये हमने किया है कि नहीं किया? बिल्कुल सही बात है सर। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं, या तुम लोग भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम पढ़ते हैं, या अभी भी पढ़ते हैं,
सर देखो मैं आपको बताता हूँ, 90 डेज रह गए, ओके, और 900 पेजेस है लक्ष्मीकांत के, 900 डिवाइडेड बाय 90, 10 डेज, 10 पेजेस अ डे, ओके। अच्छा, फिर 30 डेज रह गए, ओहो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ओके, 900 डिवाइडेड बाय 30, 30 पेजेस अ डे, 30 पेजेस नहीं पढ़ सकते, ओके। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं ये एक साल में डिवाइड कर देता, एक साल में 365 डेज, 900 पेजेस, 3 पेजेस भी नहीं पढ़ने पड़ते पर डे, 3 पेजेस भी ना पढ़ पाते पर डे, ऐसा तो हो नहीं सकता, और तुम्हें पता भी नहीं चलता वेयर हैव यू रीच। सो लाइफ में कोई भी चीज तुम्हें मिलेगी ना माय फ्रेंड्स, जो रियली 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 किसी काम की है, it is always a result of compound interest, slow and steady when you go for it. So it is very very important that you start avoiding mura. And third is muri, which is nothing else but the end result of all these things, okay? जो हमारे अभी अभी होने वाला था, जो मैंने अभी अभी बताया, सर 1 महीना रह गया सर, लक्ष्मीकांत के 900 पेजेस है, ये भी करने, और सर एमसीक्यूज भी करने, और सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, और हिस्ट्री भी पढ़ना है, प्रेशर आ रहा है सर। अरे बाबा प्रेशर तुम ही लेकर आए हो, यू हैव ब्रॉट मूदा, मूरा एंड मुरी इन योर लाइफ। Mura says refers to any activity which have inconsistency heading to fluctuations in results. Muri refers to overburden or excess. तुम अपनी लाइफ में ये 3 सिंस खुद लेकर आते हो, ओके? और इन 3 सिंस को, इन 3 पाप को अवॉइड करने का एकमात्र तरीका इज टाइम टेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो टाइम टेबल इन 3 चीजों को अवॉइड करने के लिए, और जब ये 3 चीज अवॉइड हो जाती है ना, तो जो बच जाता है वो ऑटोमेटिकली तुम्हें सक्सेसफुल बना देता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि तुमको टाइम टेबल का मतलब पता होना चाहिए कि क्या निकालेगा इस बीमारी का इलाज, तो मैं बता देता हूं। पर अगर मैं तुम्हें कोई इलाज ही बेच रहा हूं, तो तुम्हें पहले ये तो बताना चाहिए ना कि कौन सी बीमारी को सॉल्व कर रहा है। नहीं सर वैक्सीन दे दो, देखा जाएगा कौन सी चीज का है। अरे नहीं यार, तुम्हें मैं वैक्सीन दूंगा तो तुम पहले पूछोगे ना जब बीमारी क्या है, ये बीमारी हट जाएगी। So first understand the 3 M's, the Toyota model, and you will be able to do this part. मैंने तुम्हें बोला था दूसरा मॉडल जो इसी से रिलेटेड है इज द कैनबान मॉडल। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और ये अगर तुमने कर लिया, अब इसके 2-3 तरीके कैसे कर सकते हो। एक सिंपल तरीका ये है, ऐसे तो अगर तुम्हारे पास है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी ठीक है। एक ना ऐसे व्हाइट बोर्ड खरीद लो, अगर मिल जाए तो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ओके। मैग्नेटिक बोर्ड खरीद लो, आजकल मैग्नेटिक बोर्ड भी आता है, सर टुक 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 लगा देते, ओके। नहीं समझ में आ रहा तो इसको, ये मैग्नेटिक बोर्ड भी नहीं आता तो एक कार्डबोर्ड वाला वो हो जाता है जिसमें पिंस लग जाते हैं, बड़ा स्मार्ट लगता है उसमें बड़ा सा प्रोफेशनल लुक लगता है। पेरेंट्स पे पूछेंगे हाँ बेटा क्या कर रहा है, कैनबान बोर्ड बना रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो इसके बहुत एप्स भी आ जाते हैं, ओके। एप्स तो तुम लोग को ऐसा आजकल तो सर और कुछ समझ में आए ना आए, ऐप्स जरूर समझ में आते हैं यार, ये भी नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं यार, एक खाली कागज ले लो या पेन ले लो यार, चलो पेन एंड पेपर ले लो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन रास्ता सेम ही है और मंजिल एक ही है, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट कैनबान मॉडल क्या है। सो पहले अपने काम को डिवाइड करने का है, क्या करने का है, डिवाइड योर जॉब। 3 पार्ट्स है, वर्क इन और वर्क आउट। ये क्या है, व्हाट इज वर्कआउट? हम लोग है ना काम ले लेते हैं, ठीक है, और फिर वो काम ना सब तैरता रहता है, क्या वो मेरे सामने सामने ऐसा तैर रहा है, क्या सर ये तैर क्यों रहा है? तो मैं काम ले लिया, आज ना फंडामेंटल राइट्स में हम ना राइट्स टू इक्वालिटी करेंगे। अच्छा, फिर 2 घंटे बाद वो हो रहा है, हाँ सर। 4 घंटे बाद वो हो रहा है, 8 घंटे बाद वो हो रहा है, अगले दिन वो हो रहा है। अरे आज हम डीपीएसपी करेंगे। तो पहले दिन का फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक नहीं खत्म हुआ, ओके, वो हो रहा है, ओके, ये डूइंग है, ओके। फिर स्टार्ट हो गया सर डीपीएसपी। अरे सर आप समझते नहीं हो, ये 80% हो गया है, ये 60% हो रहा है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज, अरे ये 30% हो गया है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अरे ये 25% हो गया है। अल्टीमेटली तुम्हारा ये एरिया क्लॉग्ड होने लगता है।
से यस, ये तुम्हारी जिंदगी में एक ऑलमोस्ट नियम है कि नहीं? तुम्हारे मन में ऐसे खुशी तो आ रही होगी कि यार सिद्धार्थ सर आज आप जो दूर से कन्फेशन करा रहे हो, तो हम तो वकील लोग हैं, हम दूर से कन्फेशन करा देते। ज्यादातर काम यहां से यहां आकर इधर ही कहीं क्लॉग्ड हो जाता है, बहुत कम यहां से निकल पाता है। वर्कआउट, वर्कआउट खत्म हो गया जी, खत्म, स्याप्पा मुकाया आसान नहीं सर, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो तुम ना काम ले लेते हो, वर्क इन आ रहा है, आ रहा है, फिर तुम्हें ना मन में से चुभने लगता है, यार फंडामेंटल राइट आए, ओके 3 दिन हो गए यार, खत्म ही नहीं हो रहा, दूसरा यार पेंडिंग होता जा रहा है, एक और आ जा भाई, आ जा, आण दे, ओके। द एंटायर थिंग स्टार्ट्स गेटिंग स्टक हियर। से यस, यस। और ये तुम्हारा 3 M's मूदा मूरा मूरी को क्लॉक करने लगता है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आने लगता है, तुम्हारे ऊपर इनकंसिस्टेंसीज आने लगती है, और तुम ओवरलोड में आने लग जाते हो, और तुम्हारा टाइम वेस्ट होने लगता है। कैनबैन बोर्ड इसी का एम है। कैनबैन बोर्ड बोलता है ये जगह, जितनी जगह जल्दी खाली हो और डन कैटेगरी में आ जाए, टिक मार्क आ जाए, ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए। सो तुम्हारे टाइम टेबल में एंट्री का डेट होना चाहिए, डूइंग का डेट होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वो दिन होना चाहिए जिस दिन तुम इसको डन के मार्क करोगे। आई होप तुम्हें अब समझ में आए। तो इससे कैसे समझ में आएगा सर? इससे तब समझ में आएगा जब तुमको करीब करीब एस्टिमेट होगा कि देखो, राइट्स ऑफ इक्वालिटी पढ़ने के लिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 मुझे 10 घंटे चाहिए। अच्छा, एक दिन में मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूं, तो ये मंडे और ट्यूसडे 5-5 घंटे में खत्म हो जाएगा, और मैं यहां पर टिक मार्क कर दूंगा। जैसे ही तुम टिक मार्क कर दोगे ना माय फ्रेंड्स, जिंदगी गुले गुलजार लगने लगती है। नथिंग इज मोर सेटिस्फाइंग देन अ टिक मार्क। ये तुम्हें वो खुशी देता है, यार आई हैव एकम्प्लिश समथिंग। जिंदगी में वो लास्ट फाइनल बैटल का, फाइनल वॉर का इंतजार मत करना, वो दिन आए या नहीं आए, ओके। Every day is a small battle. Every day win that small battle and you will start feeling like a winner. So अगर आपने उसको विक्ट्री, दैट लॉन्ग लास्टिंग, सर जब जीतेंगे ना सर, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। बेटा ये मूवीज में बड़ा अच्छा लगता है, ओके। रोज ना थोड़ा 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 जीतो, रोज एक टिक मार्क मारो, तुम्हें जिंदगी में हैप्पीनेस क्या होती है, दैट विनर्स माइंडसेट क्या होता है, वो मिल जाएगा। सो जब इंडियन आर्मी को ट्रेन किया जाता है, या जब ओलंपियंस को ट्रेन किया जाता है, उनको पहले ही वॉर में नहीं डाल दिया जाता, जाओ लड़के देखो, नो, स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज। आज सुबह 4 बजे पीटी होनी थी, क्या तुम पहुंचे? यस। आज तुमको 2 एम्स निशाने मारने थे, पहुंचे? पहुंच गए, वेरी गुड सर, शाबाश। ओलंपिक्स, ओके। आज तुमको 1 सेकंड की इंप्रूवमेंट करनी थी अपने स्प्रिंट में, क्या तुमने की? यस, ओके। सो 1% इंप्रूवमेंट, 1% इंप्रूवमेंट। बहुत अच्छी बुक है, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की बुक है, उसको पढ़ना कभी, उसमें बहुत ही अच्छी लगा है कि रोज हमको ऐसा लगता है, ओ यार जब तक हम बहुत बड़ा मैसिव स्केल नहीं करेंगे ना, तब तक हम इंप्रूव नहीं हो रहे। नो माय फ्रेंड्स, वेरी स्मॉल 1% इंप्रूवमेंट इज मोर देन इनफ। 0.1% इंप्रूवमेंट भी चलेगी यार, रोज थोड़ा सा टिक मार्क मारो। सो तुम्हारे टाइम टेबल में ये लिखना जरूरी नहीं है कि मंडे को क्या हो रहा है, ट्यूसडे का। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारे को नहीं पता। सबसे पहले मुझे पता हो तुम्हारे पास टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हैं, ओके। फिर मुझे पता हो कि तुम्हारे पास अवेलेबल डेज कौन से हैं, ओके। फिर मुझे पता हो कि ये अवेलेबल आवर्स डे में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नाइट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। फिर तुम मुझे बताओ, और ये तो हो सकता है मैं मान के चलता हूं कि तुम जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है सर 3 M's, टयोटा वे वाले, ओके। तो मूदा मूरा मुरी हमको अवॉइड करने हैं।
ना हमको ओवरलोड करना है, ना हमको इनकंसिस्टेंसी की तरफ जाना है, और ना ही हमको वेस्ट करना है। वेरी गुड। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको कैनबैन मॉडल में डिवाइड करेंगे। एक वर्क इन, एक वर्क आउट। टू डू, ओके, डूइंग, ओके, एंड डन, ओके। इरादा क्या है? इरादा है डन की तरफ जाना। मंडे, बहुत ही अच्छा। मान के चलो मंडे मेरे पास सुबह का टाइम अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 7 to 9। ट्यूसडे से 7 to 9 अवेलेबल है, 2 घंटा, ओके, 4 घंटा। वेरी गुड। सारे टॉपिक्स मालूम है? हाँ रे, कैसी बातें करे, सारे टॉपिक्स मालूम है, सारा सिलेबस सामने मालूम है, बिल्कुल मालूम है। वर्क हैंड मालूम है, बिल्कुल मालूम है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यस सर। कितने टाइम लगने वाला है? 4 घंटे, ओके। अरे बहुत सिंपल है। मंडे को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सेकंड पार्ट, ओहो, टू डू, टू डू। इस टाइम पर डूइंग, डूइंग। ट्यूसडे 9:01 पर, टन टना टनडा, क्या हो गया? टिक मार्क, वर्क डन। वाला, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई टोल्ड यू टू डू? अरे तुम्हारे चेहरे पर आएगी मुस्कुराहट, क्योंकि तुमने टिक मार्क मार दिया। अरे सर, ये कितना इफेक्टिव मेथड होगा। सैटरडे क्या हो गया? कहीं नहीं जाना, क्या हो गया? 5 घंटा अवेलेबल ही अवेलेबल। क्या बोल रहे हो? यस, 5 घंटा अवेलेबल। कितना सही में डीपीएसपी पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटा। वेरी गुड। 5 घंटा डीपीएसपी यहां एंटर किए करेंगे, यहां नहीं एंटर करेंगे, यहां एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि आई नीड टू अवॉइड मूड़ा, मूड़ा, मुरी। ना मेरा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे। जो 4 घंटे का टॉपिक है वो 5 घंटे में क्यों जाए? हाँ। और जो 6 घंटे का टॉपिक है वो 5 घंटे में क्यों कंबाइन करूं? क्योंकि मेरे को ना प्रेशर में आना है, ना वेस्ट होना है। सो मैं ये 5 घंटे का टॉपिक सैटरडे को इंतजार करूंगा। सैटरडे, सैटरडे नाइट, ओह, 5 घंटे के बाद क्या होगा? आज टॉपिक एंटर करेगा। कौन सा? आज करेगा डीपीएसपी, और आज ही ये जाएगा टिकमार्क की तरफ। Do you understand? You have achieved what is called as efficiency. This, इसका फायदा क्या होगा? How will this help you? This will be a life-changing moment for you. Number one, you will be better organized. मैं तुम्हें 2 बजे फोन कर रहा हूं, रात को 2 बजे। हेलो, सिद्धार्थ अरोड़ा कॉलिंग। कल तुम्हें सुबह क्या करना है? तुम बोलो, 1 मिनट यार, सुबह 7 से 9 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्या बात कर रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। 99% एस्पिरेंट्स को 2 बजे क्या, मैं सुबह 8 बजे क्या, 10 बजे भी फोन करूं, भाई करना क्या है? सुबह, सुबह उठना है। अरे उठना तो ठीक है, करना क्या है वो सुबह देखेंगे। दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ विनर। सो यू विल बी बेटर ऑर्गेनाइज, फिर यू विल अवॉइड बर्नआउट। तुम्हें पहले से ही मालूम है कि मेरे को कितना बार रिवाइज करना है, और कितने क्या टॉपिक पढ़ना है, कब रिवाइज करना है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हें तुम्हारा दोस्त जानता है। कौन सा दोस्त? टाइम टेबल। तुमने अपने दोस्त के साथ बैठ के डिस्कशन किया कि मैंने क्या करना है, मुझे मालूम है कि यही चीज रिपीट करनी है, सैटरडे को यही होने वाला है, मंडे को यही होने वाला है, और ये तुम्हारा टाइम टेबल है। इन अदर वर्ड्स, यू आर फ्री टू चेंज। तुम्हें जो मर्जी चेंज करना है करके रखो। ओके, तो प्लीज, प्लीज फॉर रिक्वेस्ट है क्या, कि इस एग्जाम को वॉर मत बना देना। ओके, तपस्या मत बना देना। तो तपस्या कैसे हो जाती है? तपस्या हो जाती है, मैं ना कुछ और नहीं करूंगा, 1.5 साल मैं किसी का मुंह भी नहीं देखूंगा, मैं बाहर भी नहीं आऊंगा, सारा दिन पढ़ूंगा। डोंट डू दिस। दिस इज एन एग्जाम। ओके, दिस इज अ फुल फ्लेजेड एग्जाम। इसको जिंदगी की तरह देखो। यू हैव टू बैलेंस इट। मम्मी की जरूरत है, फैमिली को जरूरत है, प्लीज बी अवेलेबल टू देम। दोस्तों के साथ प्लीज बी अवेलेबल। प्लीज मेंटेन योर लाइफ बैलेंस। हॉबी मेंटेन करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, डू एवरीथिंग एंड पुट दैट ऑल इन द टाइम टेबल, बिकॉज योर टाइम टेबल इज योर टाइम टेबल। यू विल बी वेरी इफेक्टिव माई फ्रेंड्स। तुम मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे। अगर तुम ये कर लोगे ना, तुम मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे, क्या बताया था और क्या राइट टाइम पे बताया था। और ये सिर्फ इसी टाइम पे नहीं वर्क करेगा। यू विल हैव
दिस एक बार ये हैबिट बन जाएगी, तुम जिंदगी में इसको आजमा सकते हो। एंड ये मैंने तुम्हें बोला, ये मैंने नहीं बनाया, ये टोयोटा मॉडल है, गो एंड गूगल इट। लोग पढ़ते नहीं, काम की चीजें कोई पढ़ते नहीं, तो हम सिर्फ अपना टाइम पास पढ़ते हैं। नोबडी टीचेस, नोबडी लर्न्स एंड नोबडी अप्लाइज। ओके, सो इकबाल साहब ने बोला था कि अमल से बनती है जिंदगी, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपने आप में ना नूरी है ना नारी है, इन अदर वर्ड्स ना फायर है ना वाटर है। अमल करो, फॉलो इट। ओके, और ये मॉडल्स अप्लाइड है, यूटिलाइज्ड है, बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन व्हाई डोंट वी अप्लाई इट? बिकॉज नोबडी टीचेस, नोबडी एम्फेसाइजेस, नोबडी अप्लाइज इट टू देयर लाइफ। इसको थ्योरेटिकल सोच के बैठ जाते हैं, तो ये मेरा मॉडल नहीं है। तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भैया मेरा मॉडल नहीं है, टोयोटा से बात करो। ओके, लेकिन इट वर्क्स। एंड फाइनली यू विल बी ऑलवेज अवेयर ऑफ वेयर यू आर। हमारे, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, फियर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब, डर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब होता है द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। मैंने क्या बोला? लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, और फॉर दैट मैटर एनी मोमेंट। ओके, अगर मुझे ये क्लियर है कि मैं अपने घर पे बैठा हूं, लाइट चली गई और चली गई, कोई गल नहीं, क्या हो? मुझे तो मालूम है ना, मेरे सामने टेबल ही है। ओके, लेकिन यही मैं अंधेरे में फंस जाऊं एक जंगल में, ओहो, और आवाज आई, अरे भाई कुछ भी हो सकता है। ओके, और आदमी को पसीना छूट जाए कि भैया सांप है, बिच्छू है, तेंदुआ है, शेर है कौन? The fear is that of the unknown. Okay, so you become very very scared and you gradually ये fear build up होने लगता है if you're not aware of where you are. तुम्हें यही नहीं पता कि मैंने कल क्या करना है, तुम्हें यही नहीं पता मेरा कितना टॉपिक बाकी है, एंड धीरे धीरे it all starts getting accumulated, it starts stinking and it starts causing fear. Fear is very limited fear, थोड़ा सा fear, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा fear, balanced fear is very good for health because it makes you aware, it keeps you on your toes, it makes you active. fear ही नहीं है, सानू कोई डर ही नहीं, तो फिर वो लेजी हो जाता है, वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। लेकिन जैसे वो फियर एक बियॉन्ड पर्टिकुलर लिमिट होता है ना माय फ्रेंड्स, इट बिकम्स वेरी वेरी पैरालाइजिंग। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज यू आर नॉट अवेयर। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा, यार देखो यार, इस कॉन्फिडेंस में बात करना। ओके, देखो यार 20 टॉपिक्स बाकी है, ओके, और 20 घंटे का वर्क बाकी है, और मेरे शेड्यूल्ड आवर्स 20 घंटे। ओके, मेरा 20 घंटे है अगले हफ्ते पढ़ने को, 20 घंटे का काम बाकी है और मैं पढ़ लूंगा। यार वो आवाज ही अलग होती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज होती है कॉन्फिडेंस की। तो वो कॉन्फिडेंस जब आवाज आती है ना, तो वो तब होती है जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा टू डू, डूइंग और डन बैलेंस्ड है। ये जैसे डन के आगे टिक मार्क्स लगने लग जाएंगे ना, तुम्हारा फियर जाता जाएगा। सो मेरा काम था आपको यह बात बताना दैट हाउ टू मेक श्योर दैट यू कम आउट ऑफ दिस अ विनर। बहुत सारे लोग तुमको डराएंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें जादू जैसी बातें बताएंगे, ऐसा हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक स्टेप्स वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। तुम्हारे में 99% एस्पिरेंट्स में ये कमी नहीं है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम्हारे में ये कमी नहीं है कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि बुक्स कहां है, या तुम्हारे में ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते, या कुछ तो सोचा ही होगा ना तुमने इस एग्जाम को लेने से पहले, हाँ यार लिया तो था, लेकिन वो कमी क्या है कि तुम्हें ये नहीं पता चलता कि कहां तुमसे गलती हो रही है। क्या वो एक चीज है जिससे मेरी मोटिवेशन ट्रक करके गिर जाती है, कैसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। द मोमेंट यू अवॉइड इट, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर एग्जाम। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। ओके, एंड ये हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बैचेस, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 अप्रैल को। प्लीज डोंट मिस दिस। तो ये मिशन 1 ईयर बैच मेरा भी आ रहा है। प्लीज यूज द कोड सेड लाइव। मैं तुमको दिखाना चाहता हूं व्हाट इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। हजारों स्टूडेंट्स ने मेरे से ये पढ़ा है। Please don't miss this opportunity. I'll be very, very happy to teach you. And we are at an academy. We have the best in the class learner rating, best in class test rating. We give you all printed comprehensive notes, interview guidance, daily answer writing practice, one-to-one live mentorship,
Don't miss this opportunity. We'll be very, very happy to teach you. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.